नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी की जनता इन दिनों खराब सड़क और धूल की समस्या से बेहद परेशान है। विभागीय प्रक्रिया में कमी के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा, लेकिन सड़कों की खराब हालत से जनता अब जनप्रतिनिधियों को इसमें हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। सड़कें तो दिख रही है, चलने लायक नहीं है। सड़कें पैदल चलने और साइकिल में चलने लायक नहीं है। भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, चलने फिरने में परेशानी है, लोगों को सर्वाइकल हो रहा है, लोगों को और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। ये अभी तो गीला है तो धूल नहीं होती है और सूखता है तो धूल होती है, तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हो रही है। तो धमतरी शहर में जो रोडों की स्थिति हो चुकी है, उससे एक खुद में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां चल नहीं सकते। और शहर के अब ये हालात हो चुके हैं, आपको लिटरली हम बताना चाहेंगे कि घर में अगर बुजुर्ग या बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगे रहता है कि जहां जाना है वो वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं ट्रकें, हाईवा और रोडों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि शहर में रोड के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर महापौर और विधायक से हमने बात की। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की बात कही है। महापौर विजय देवांगन ने स्वीकार किया कि शहर से गुजरे सड़कों की हालत वाकई खराब है। सड़क निर्माण जल्द हो, ये जिम्मेदारी हर जनप्रतिनिधि की है। हमने इस मामले में PWD विभाग के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने जल्द काम शुरू हो जाने की बात कही है। महापौर ने यह भी कहा कि कुछ लोग नेशनल हाईवे की खराब सड़क के लिए निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम चाहकर भी नेशनल हाईवे की सड़क में कुछ नहीं कर सकते, फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जल्द निर्माण हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। आपका कहना बहुत सही है कि धमतरी में सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जिसके नाम से आम नागरिक काफ़ी परेशान हो रहे हैं और कुछ दुर्घटनाएं भी हो रही है। अभी कल परसों शायद एक बच्चे का फ्रैक्चर भी हुआ है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अभी धमतरी शहर के आसपास के सारे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक जवाबदार पद में बैठा हूँ, इसलिए यह बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि जो शहर के बीच से जो रोड गया है वो नेशनल हाईवे का सड़क है और नेशनल हाईवे की हालत बहुत ख़राब है। जब से बरसात चालू हुआ है तब से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। धूल की समस्या सिहावा रोड में भी है, रत्नाबांधा रोड में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी नेशनल हाईवे में होती है। और उसका कारण यह है कि नेशनल हाईवे मरम्मत के नाम से जो अमानक मटेरियल गिट्टी, मोरम, डस्ट से जो ये लोग रिपेयरिंग करते हैं, तो पानी बरसात में वह दलदल कीचड़ भी होता है और सूखने के बाद वही धूल बढ़ के जो उड़ता है उससे गड्ढों से ज़्यादा और परेशानी होती है। लोगों को आँख के अस्पताल में भी जाना पड़ रहा है, ये भी मैं जान रहा हूँ। और नगर निगम सारा काम छोड़ के रोड में पानी डालने का ही काम दिन भर करती रहती है। तो मेरे द्वारा नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कहा गया है कि आप मानक मटेरियल से करें और डामर से अगर नहीं भी कर सकते तो बरसात में इमल्सन होता है, तो बरसात में इमल्सन से भी मरम्मत अगर करें तो उसमें धूल की समस्या नहीं आती है। तो मेरे द्वारा लिखित में उनको सूचना भी दिया गया है कि आप इस मटेरियल से करें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि PWD नेशनल हाईवे का टेंडर करके बैठी हुई है। उनके द्वारा ठेकेदार को नामित कर दिया गया है। केवल नेशनल हाईवे से फंड का इंतजार किया जा रहा है। 17-18 करोड़ का जो फंड है उसका इंतजार किया जा रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी वह रोड के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही साथ मैं यह जरूर बताऊंगा कि लोगों में यह भ्रम है कि यह नेशनल हाईवे जो शहर के बीच से गया है वो नगर निगम का सड़क है, नगर निगम इसमें कुछ नहीं कर रही है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी और यह काम जो है नेशनल हाईवे का है। हम लोग नियम से यहाँ काम कर भी नहीं सकते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नेशनल हाईवे के अधिकारियों से संपर्क कर जल्दी से जल्दी कार्य को प्रारंभ करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और आपको उम्मीद दिलाता हूँ जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ होगा। हम लोग पिछले 1.5-2 साल से शहर के प्रमुख 4 मार्ग सिहावा चौक से कुलियारी, रत्नाबांधा चौक से मुजगहान और धमतरी से गंगरेल और बिलई माता मंदिर से दोनों साइड के मार्ग के लिए लगातार 1-1.5 साल से प्रयास कर रहे थे,
लेकिन हमको सफलता मिली है। आदरणीय हमारे सीएम साहब जब भेंट मुलाकात में आए थे तो उसमें सफलता मिली है, और उसमें आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने चारों रोड निर्माण करने की घोषणा की है, जो मुश्किल से 2 से 3 महीना हुआ है। और यह कार्यवाही बहुत जल्दी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम और बिजली विभाग के द्वारा सर्वे कर लिया गया है और फाइल तैयार करके एएसटीएस के लिए भेज दिया गया है। ये इतने कम समय में हो गया है और आगे प्रोसेस जारी है। जल्दी से जल्दी जैसे ही टीएसएस होगा उसमें हम काम करने का जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे, यही इसमें कह सकते हैं। नहीं, सांसद से तो हमारी आज तक से कभी बात ही नहीं हुई है, और वो तो वैसे भी धमतरी में बहुत कम दिखते हैं। विधायक से कभी कभार बात होती है, लेकिन इस टाइप की समस्या के संबंध में जैसा आप बोल रहे हैं वैसा बात कभी हुआ नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा हूँ कि ये हम सबकी जवाबदारी है, सामूहिक जवाबदारी है, और इसको हम सबको करना चाहिए। मुझे खाली आपत्ति इस बात की है कि कुछ लोग नेशनल हाईवे के सड़क को लेकर जब नगर निगम की आलोचना करते हैं, तो उस बात से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब क्या जवाबदारी है कि इस रोड को बनाया, लेकिन यह रोड हमारा नहीं है। हम चाहेंगे तब भी इस रोड को नहीं बना पाएंगे। 2-3 चीजें स्पष्ट है कि बरसात का मौसम है और चुनाव भी लगभग करीब आ चुके हैं, तो चुनाव तक शायद ये सड़क पूरी ना हो पाए, नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है, बहुत सारे। अभी आपसे बात करने के मुश्किल से 15 मिनट पूर्व मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात किया हूं, और उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा ऊंचे स्तर में राशि की मांग कर दी गई है ईएनसी के स्तर में, और बहुत जल्दी रकम आ जाएगा और हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसे उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। चुनाव तक नहीं हो पाए तो नुकसान होगा चुनाव में। हम पूरा प्रयास करेंगे चुनाव के पहले कार्य प्रारंभ हो जाए। वहीं विधायक रंजना साहू ने कहा कि नेशनल हाईवे की खराब सड़क के लिए टेंडर हो गया है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन शहरी क्षेत्र के 111 करोड़ रुपए से बनने वाले रोड का क्या हुआ, जिसकी घोषणा सीएम ने धमतरी में की थी। देखिए, जब से सरकार आई है, जादूगर सरकार है ये। कब कहाँ कैसे रोड बन जाता है इस सरकार के समय पता नहीं चलता, और जहां पर सड़कें बननी चाहिए वो सड़कें बनी नहीं आज तक। केंद्र की सरकार ने 16 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस रोड के लिए दी। इसके पहले भी राज्य शासन की एक जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चलना सभी को है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज तक इस सड़क की का रिपेयरिंग, मरम्मत का कार्य कभी नहीं किया। क्योंकि अभी 16 करोड़ रुपए मिले हैं राज्य शासन को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, और उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो गई है, और एक आध हफ्ते में यह रोड बनना यह प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, संबलपुर बाईपास से लेकर श्यामतरे बाईपास तक ये रोड बनेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस रोडों की घोषणा की थी, धमतरी आकर उन्होंने धमतरी की जनता को जो बताया था कि कौन कौन से जो शहर के जो चारों ओर के जो प्रमुख मार्ग हैं, जो शहर की अप्रोच रोड है, वो रोड की स्वीकृति हमको अभी तक नहीं मिली है। तो क्या मुख्यमंत्री जी हमसे झूठ बोल कर गए हैं धमतरी की जनता से? इसका जवाब उनको देना चाहिए। जो शहर के अंदर से एनएच है, उसके लिए जो स्थानीय जो कांग्रेस के नेता है पदों पर बैठे हो, कहते हैं ये तो सेंट्रल का मामला है, जब तक हैंड ओवर नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? नहीं, उनको जानकारी नहीं है। उनको तो हैंड ओवर हो गया है भाई, उनको 16 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में चले गए हैं, उनको पैसा मिल गया है पीडब्ल्यूडी विभाग को, उसकी टेंडर की प्रक्रिया लग गई है। मैंने कहा कि संबलपुर बाईपास से लेकर श्यामतरे की बाईपास तक ये रोड बनना है, और इसका कार्य लगभग एक आध हफ्ते में ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये तो कार्य प्रारंभ हो गया क्योंकि केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया? उनको तो जल्द से जल्द ये कार्य कैसे हो और जल्द हम उसको प्रारंभ करें, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए। महापौर कह रहे हैं कि ये विधायक की भी जिम्मेदारी, सांसद की भी अपनी जिम्मेदारी मांग रहे हैं, तो आप मानते हो कि कहीं ना कहीं ये जो है आपकी भी एक जिम्मेदारी, लोग ऐसा मानते हैं कि सड़कें खराब है तो विधायक भी जिम्मेदार है? साहब, यदि ये हमारी निधि का देना होता ना, तो तुरंत विधायक की निधि में वो रोड बन जाता। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।